नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि ये फर्स्ट ईयर NMP 20 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय व्यक्तित्व विकास में प्रायोगिक पाठ्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रयोग 1 SWOT विश्लेषण, प्रयोग 2 लक्ष्य निर्धारण स्मार्ट लक्ष्य, प्रयोग 3 समय प्रबंधन, प्रयोग 4 रेज्यूमे लेखन और मार्क साक्षात्कार सत्र, प्रयोग 5 संचार कौशल, प्रयोग 6 ईमेल लेखन। तो इन प्रयोग में से एक प्रयोग आपको लिखने के लिए अच्छे से तैयार करना है। तो आपको उस प्रायोगिक रिकॉर्ड का जो है तो मार्क रखा गया है मूल्यांकन में 2 क्रेडिट का 50 अंक जो कि सैद्धांतिक विषय उसका जो है मूल्यांकन रखा गया है और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल रखा गया है। तो ये प्रायोगिक पाठ्यक्रम इन्हीं 6 प्रयोग में से एक प्रयोग चुनें और उसको लिखें, तैयार करें। और इसी प्रकार से दूसरा जो है प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रिप है, उसमें जो है पॉइंट्स रखे गए हैं। पॉइंट नंबर 1 पे है कि एक सफल व्यक्ति के जीवन के आधार पर तो प्रतिवेदन लेखन प्रस्तुत करना है। और दूसरा जो दिया है किसी औद्योगिक संस्था में भ्रमण, वहाँ पर चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम का अध्ययन विषय जो प्रस्तुत तो लेखन प्रतिवेदन लेखन प्रस्तुत करना है। तो जो भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहाँ उस संस्थान का भ्रमण करके उसमें प्रतिवेदन में लिखना है। तो आप या तो उस पर लिखें या तो एक सफल व्यक्तित्व के जीवन पर लिखें। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल है वो 50 अंक का है। तो सभी विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है और इसमें A4 साइज़ के जो पेपर पर आपको अपने स्वयं के हस्तलिखित भाषा में स्वच्छ, साफ, सुंदर और स्पष्ट अक्षर लिखे होने चाहिए। जो वाक्य बनाए जा रहे हैं एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच संबंधता रखता हो और उसके अंदर वर्तनी का ध्यान रखना है। शुद्ध व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करना है और जैसे कंप्यूटर से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया हो। जैसे हम संदर्भ ग्रंथ सूची से लेते हैं या जहाँ से हमने मटेरियल लिया है, किताबों से लिया है या वेबसाइट से लिया है पढ़ने के लिए या सॉल्यूशन बुक्स से लिया है, तो या जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित व्यक्तित्व विकास की विशेष किताबों से आपने लिया है, तो हम उस अंश में से जो विद्वानों के द्वारा परिभाषित उसको हम ज्यों का त्यों लिख दें। लेकिन जहाँ पर हमारे विचार, हमारी प्रासंगिकता की बात आती है तो आप उसमें लिखें कि हमने उस प्रस्तुत प्रतिवेदन से क्या सीख ली है। जो भी व्यक्तित्व चुना है, चाहे जीवित सफल व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व चुना है तो उसके जो उसकी जीवन परिचय लिखें, उसके ऊपर उसमें जो है उसका शिक्षा का परिचय लिखें, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्या समाज में योगदान रहा। अर्थात हम यहाँ जो भी बताएंगे समाज सेवा से व्यक्तित्व का निर्माण ये। और यदि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं तो उनका भी आप उदाहरण दें। अच्छा, इसमें आप बताएं कि उनके जीवन से यदि कोई उदाहरण स्वरूप आपको और कोई प्रेरणा मिली, क्या हमने उनके जीवन में जब उनके तो जन्म जयंती मनाते हैं या श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं या उनके ऊपर विशेष आज कहीं जगह पर जो सफल व्यक्तित्व हैं वो तो ऐसे कार्य करके गए हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, तो उन्हीं सफल व्यक्तित्व के जीवन से हमें लिखना है। अच्छा, हम लोकल हमारे बुरहानपुर क्षेत्र के सफल व्यक्तित्व भी ले सकते हैं, उनके जीवन पर भी लिख सकते हैं और उनसे हूबहू साक्षात्कार में मौखिक प्रश्न उत्तरीय उसको लिख सकते हैं। एक फ़ोटो जरूर लगाएं प्रतिवेदन में। और हमें तो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत से जो है आपको जो प्रश्न बन रहे हैं आप उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपका जो गाइड है उसका आंतरिक मूल्यांकन करेगा आपके प्रायोगिक रिकॉर्ड का और बाह्य मूल्यांकन के लिए भी परीक्षक आएंगे। तो आपको तैयार रहना है, परीक्षा के पहले कमर कस लेना है और हर टॉपिक पर जहाँ तक है आप उसका निष्कर्ष ज़रूर लिखें।
अचीव्ड आउटकम्स, लक्ष्य प्रतिफल जरूर लिखें। और प्रतिवेदन से आपको अच्छी सी सीख मिलेगी, क्योंकि प्रतिवेदन से अच्छा हम हमारे करियर को दृढ़ संकल्प करने के लिए सीख मिलेगी। ये जो सफल व्यक्तित्व के जीवन से हम लिखेंगे, और इससे विद्यार्थियों को अंक का लाभांश भी प्राप्त होगा। तो आप ये जरूर ध्यान दें, ये जो व्यक्तित्व विकास है आप में व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, और चूँकि आप जानते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है एक आपकी जो उद्यमिता है, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो कैरियर है, आपका जो रोजगार उन्मुख होने की ओर जो अग्रसर है, कैरियर का दृढ़ संकल्प है, उसके लिए मुख्य विषय है। और ये उसके लिए आप ये जो प्रतिवेदन तैयार करेंगे, ये एक उसका आधार है जो कि आपको संबल प्रदान करेगा। तो आपको जो प्रतिवेदन से ये जानते ही हैं कि उसके अंदर प्रतिवेदन में विवरण लिखा जाता है किसी जो समारोह का है, या मतलब हमारे या किसी हम एकेडमिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, तो हमारे एकेडमिक प्रतिवेदन में हमें एकेडमिक वर्णन को विशेष साझा करना है। और हमें इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए किसने प्रेरित किया, उनका भी हम आभार प्रदर्शन में नाम लिखें। हमारे मित्रों का सहयोग, जो हमें सहयोग मिला है, आपके सीनियर्स, तो उनका भी आप इसमें आभार प्रदर्शन में लिखें। और विशेषकर आपके जो प्राचार्य एवं संरक्षक हैं, उनको भी आप इंगित करते हुए उसमें तो अनुशंसा पत्र में वो भी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना का प्रश्न बना है। प्रतिवेदन में अंत में आप आभार प्रदर्शन में विशेष सहयोग और धन्यवाद जरूर लिख दें। अच्छा, तो और संदर्भ ग्रंथ सूची भी लिखते हैं, यदि जहाँ तक आपको जो जहाँ से अखबार की कटिंग से मिला है, या जहाँ से स्टिकर से लगाया है, कहीं फ़ोटो लगाया है, जहाँ जो भी सफल व्यक्तित्व है उसका फ़ोटो जरूर लगाएं, और उसका नाम जरूर इंडिकेट करें, और शीर्षक जरूर चुन लें। तो अच्छा शीर्षक चुनकर ही सफल व्यक्तित्व में से उनके जीवन का अध्ययन करके आपको जो सीख मिली वो लिखें। और इसी प्रकार से अच्छी संस्था का चयन करके, जैसे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बुरहानपुर है, जैसे तो शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बुरहानपुर है, जहाँ व्यक्तित्व विकास के जो अध्ययन कराए जाते हैं विशेष तौर से, है ना, जैसे